हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का यूनिट 7 का क्लास नंबर 6 लेकर के आए हैं। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना, आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। इसके पहले की 5 क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें फोरियर सीरीज़ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल फार्मूला है। और इसके पहले की जो कि क्लास नंबर 5 है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मैंने आप लोगों को उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बताया हुआ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना तो वो फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन भी कराया हुआ था जो कि फोरियर कोसाइन फार्मूला के ऊपर था। आज जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखिए, इस फार्मूला में क्या साइन का यूज़ है, मतलब फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला भी इसमें लगने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेसिस पे ही है। अगर आप लोगों को फार्मूला अच्छे से पता होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ मैथमेटिक्स के साथ, तो आप लोग उसको भी पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी हर वीडियो 5 बजे और 7 बजे आती है, तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट किया होगा ना तो 4:30 बजे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और 6:30 बजे मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी जो कि फोरियर इंटीग्रल मेथड से सॉल्व होने वाला है। मैंने आप लोगों को कोसाइन वाला फॉर्मूला बता दिया, तो मैंने सोचा एक साइन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आया हुआ है उसको बता देती हूँ। फिर उसके बाद जो आज का मेन जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनफाइनाइट फॉर्म वाला जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलेशन थ्योरम है और रिलेशन बिटवीन फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रिलेशन भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो लेकर के प्लीज़ आइए और बैठिए और वीडियो को समझते हुए चलिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोरियर इंटीग्रल मेथड का यूज़ करते हुए हमें इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला बताया था। इसमें साइन यूज़ होने वाला है, इसीलिए साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, सिंस वी नो डैट फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और कमेंट करके बताइए किस 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 बच्चों को अच्छे से फॉर्मूला याद हो रहे हैं। नहीं याद हो रहे हैं तो आप लोग 2-3 बार उसको याद करने की कोशिश कीजिए, पेपर पे लिखिए, आप लोगों को ज़रूर याद हो जाएंगे। क्योंकि यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 में फॉर्मूला बेसिस पे ही है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद रहते हैं देन डेफिनेटली आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं। अगर आप मैथ्स पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जितना मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसको पढ़ते हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ करते हैं, देन मैं गारंटी लेती हूँ कहीं भी आपका बैक नहीं लगेगा, नहीं आप लोग फेल होंगे। आपके अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनेंगे, लेकिन आप लोगों को मेरी हर बात को फॉलो भी करना होगा। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन यू एक्स, फिर एक ब्रैकेट रहता था 0 से इन्फिनिटी, फिर एफ ऑफ वी साइन यू वी डी वी, और फिर उसके बाद बाहर डी यू। मतलब ये पहला मान लेते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। हम जानते हैं फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होता है। कमेंट करके बताइए किसको किसको याद है। अब हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 5 में जैसे क्वेश्चन कराया था ना, उसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, मतलब ई की पावर -x माइनस ई की पावर -b, और हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ वी चाहिए।
मतलब x की जगह पे v रख देंगे। तो x की जगह पे v रख देंगे तो e की पावर माइनस ए वी हो जाएगा और माइनस e की पावर माइनस बी वी हो जाएगा। a की जगह पर x की जगह पे रखना है, ठीक। तो x की जगह पे यहाँ पर v है ना, इसे यहाँ पर x था तो x के फॉर्म में आ गया था e की पावर माइनस ए एक्स, e की पावर माइनस बी एक्स। v है तो v के फॉर्म में आ जाएगा e की पावर माइनस ए वी माइनस e की पावर माइनस बी वी हो जाएगा, ठीक। तो अब ये जो दोनों चीज़ है f ऑफ x यहाँ पर रख देंगे, f ऑफ v यहाँ पर रख देंगे। तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लिख लीजिएगा। तो हम पुट करते हैं f ऑफ x की जगह ये क्या पुट करेंगे, e की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन यू एक्स और फिर ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ वी की जगह पे पुट करते हैं ई की पावर माइनस ए वी माइनस, ये माइनस नहीं है, ठीक, माइनस ई की पावर माइनस बी वी, ठीक। और ये हमारा एफ ऑफ वी की जगह पे हो गया और यहाँ पर क्या है साइन यू वी है और इसके साथ क्या है, ये वी नहीं है, ठीक, ये डी यू होगा, डी यू होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं डी वी ही है, सही है, सही है, डी वी ही होगा, डी वी हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा का पूरा बाहर डी यू रहेगा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 2/पाई हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये साइन यू एक्स हो जाएगा। अब अंदर वाला सॉल्व करते हैं, अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये e की पावर माइनस ए वी है माइनस ई की पावर माइनस बी वी, मतलब इसका e की पावर माइनस ए वी का साइन यू वी डी वी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पूरा का पूरा इंटीग्रल साथ लेते हुए, मतलब 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए वी साइन यू वी डी वी, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इंटीग्रल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, देखिए अब लगा भी सकते हैं नहीं भी लगाएंगे। अगर इसको एक साथ लेना है तो इंटीग्रल हटा दीजिए, e की पावर माइनस बी वी हो जाएगा साइन यू वी डी वी हो जाएगा, पूरा का मतलब पूरा का पूरा इसका इंटीग्रल ले लेंगे फिर, और ये लास्ट में डी यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, बहुत फास्ट करके बिल्कुल भी मत देखिए, तब आप लोगों को मैथ्स में क्या होता है ना कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अगर आप वीडियो को बहुत फास्ट करके देखते हैं ना तब भी आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब मैंने आप लोगों को जैसे साइन में फॉर्मूला बताया था वैसे ही इसमें कॉस में फॉर्मूला बताया था, वैसे ही साइन में फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा आगे देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो इसको अगर इसको साथ कंपेयर करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास b अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर, अब b क्या है, b है हमारा u, b क्या है हमारा u है, और a क्या है, a की जगह पे a कुछ नहीं है तो a हमारा एज इट इज लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन यू एक्स और ये हो जाएगा u अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और ये डी यू। मैंने इसको सॉल्व किया, मतलब ये वाला सॉल्व किया तो हमने ये वाली वैल्यू रख दी, फिर उसके बाद माइनस का साइन था, फिर ये वाला सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे ही करना है, ठीक। तो ये 2/पाई हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये साइन यू एक्स हो जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा, आगे पीछे लिख दिया है, ठीक, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और बाहर डी यू तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें क्या बचेगा, यू बी स्क्वायर प्लस यू क्यूब माइनस यू ए स्क्वायर माइनस यू क्यूब, मैंने पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके इसको लग दिया है। फिर यहाँ से यू क्यूब से माइनस का यू क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2/पाई बचेगा, ये 0 से इन्फिनिटी बचेगा, ये साइन यू एक्स बचेगा। अगर हम यू को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं बचेगा, नीचे क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लास्ट में डी यू आया। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ बिल्कुल, हमें यही प्रूफ करना था, 2b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए अगर हम इसको आगे ऑल भी सॉल्व करते हैं तब भी हमारे पास यही तरीके से आ जाएगा। देखिए 2/पाई है कि नहीं, 2/पाई है, फिर उसके बाद अंदर क्या है, इंटीग्रल में 0 से इन्फिनिटी, मतलब
तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, ठीक, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। u साइन ux dx, मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको टर्म को बाहर ले लेते, देखिए हम कर देते हैं 2 है, ये वाला टर्म है, पूरा का पूरा बाहर ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये पाई क्या है, पाई इसके नीचे ले लेते हैं, और ये हमारा इंटीग्रल में चल जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और ये u है और इसका साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ux आ जाएगा, और ये लास्ट में क्या है, du है, और नीचे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही दो आ गया, बस मैंने अरेंज करके इसको लिख दिया है, तो लिख देंगे प्रूव्ड। और इधर क्या था, e की पावर माइनस ए एक्स था, माइनस e की पावर माइनस बी एक्स था। तो पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तब मुझे भी पता चलता है कि मैं आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइडेंस देना चाहती हूँ। मैथ्स में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, क्योंकि मेरे टाइम पर कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो कि बहुत अच्छे से समझा सके, पूरा का पूरा बुक से ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन आप लोगों के टाइम ऑनलाइन भी हो गया, क्लास में प्रोफेसर्स वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में कर भी लें। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डाल लीजिएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा लीनियरिटी, LINEARITY, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये भी कहीं कहीं पर यूज़ हो जाता है, ठीक, ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। और या भी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के कितने भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप लोगों को प्रूफ करने को दे दिया जाए, तब भी आप निकाल लेंगे। अगर ऐसे ही दे दिया जाता है किसी फॉर्मूला में लगा करके, तब भी आप लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो जो ये लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये क्या कहता है, लिखेंगे इफ़, अगर हमारा पहला फंक्शन दिया हो एफ ऑफ पी एंड दूसरा फंक्शन दिया हो g ऑफ p आर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ f ऑफ x, मतलब जो f के ऊपर बार लगाओ, बार कैसे कर सकते हो, ये वाला साइन है, ठीक, और g ऑफ p क्या है, आर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x, मतलब फंक्शन का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है f ऑफ x का एंड g ऑफ x का, दो फंक्शन दिया गया है ना। देन जो f फिर ब्रैकेट में a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x इज इक्वल टू a f p प्लस b g p, ये हमारा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। मतलब अगर कह रहा है, अगर दो फंक्शन है f ऑफ x है g ऑफ x है, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ p और g ऑफ p दिया गया है, तो अगर हम लोग दोनों का सम कर देते हैं, उसका फंक्शन निकालते हैं, और एक ये जो कांस्टेंट वगैरह है a और b से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो हमारा फॉर्मूला आता है a f ऑफ p प्लस b g ऑफ p, मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक, तो इसमें नोट डाउन करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके, इफ f ऑफ p इज़ द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, the complex Fourier transform of f of ax is equal to 1 upon a f p अपॉन ए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर f ऑफ p इज़ द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन f ऑफ x का, तो जो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा f ऑफ ए एक्स का, तो 1 अपॉन ए आ जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, और f ऑफ p बाई ए आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इतना समझिए कि जो कांस्टेंट टर्म से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो उसका कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वहीं से जो कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब ये तो हो गया लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दो मेथड आप लोगों को बताना है, सॉरी, एक मेथड है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, एक मॉड्यूलेशन थ्योरम है। इसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया करता है इसकी डिफिनीशन वगैरह। तो हमारे पास क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी।
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है इफ एफ ऑफ पी इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म of f of x, then the complex Fourier transform of f of x minus a is e की पावर माइनस नहीं है आई है, ठीक, आई पी ए एफ ऑफ पी। इसमें कह रहा है इफ़ एफ ऑफ पी एक कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, देन जो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स माइनस ए का वो होगा ई की पावर आई पी ए एफ ऑफ पी हो जाएगा, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन थी, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक और चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट में, एक मॉड्यूलेशन थ्योरम आता है, मॉड्यूलेशन थ्योरम, इसको भी समझ लीजिए। कहीं कहीं पे इसका यूज़ हो जाता है, बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसमें लिखिएगा इफ़ एफ ऑफ पी इज़ द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन द फोरियर transform of f of x cos ax is 1/2 f of p minus a plus f of p plus a। इसमें क्या कह रहा है, अगर एफ ऑफ पी इज़ द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का, देन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एक्स कॉस ए एक्स लिखा हुआ है, ठीक। इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉस ए एक्स वो होगा 1/2 एफ ऑफ पी माइनस ए प्लस एफ ऑफ पी प्लस ए, ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है कि फोरियर और जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह पढ़ रहे हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अंतर क्या है, ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशन, ठीक। तो अगर हम जानते हैं जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता था वो क्या होता था, अगर हम कोई फंक्शन मान लेते हैं तो लेट द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स टी जी टी, और टी हमारा ज़ीरो से बड़ा है तब ये कंडीशन होगा, अगर ज़ीरो होगा टी हमारा लेस देन ज़ीरो होगा तब हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो इसमें आगे लिखेंगे वी नो दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी। दिख रहा है आप लोगों को इतना। हमने क्या किया कि लेट द फंक्शन एफ ऑफ टी मान लिया जो कि ई की पावर माइनस एक्स टी डी टी है। जब हमारा टी ग्रेटर देन जीरो होगा, जब लेस देन जीरो होगा तब उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो हम ये जानते हैं कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर आई पी टी एफ ऑफ टी डी टी होता है, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जब टी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तब ये वाला फंक्शन रखेंगे, जीरो से छोटी होगी तभी वाला फंक्शन रखेंगे। सबसे पहले जीरो से छोटी वाली वैल्यू पे ज़ीरो आ रहा है, फिर उसके बाद में डॉट ई की पावर माइनस आई पी टी और ये हो जाएगा डी टी, ठीक। फिर प्लस इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर आई पी टी ई की पावर माइनस एक्स टी जी टी और डी टी, ठीक। हमने दो दो पे रख लिया, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो लिमिट इसको रख लीजिए और इसको ज़ीरो से इन्फिनिटी। मैंने इसको किस तरीके से तोड़ा, मैंने लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिया। इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो कर लो और ये ज़ीरो से इन्फिनिटी, इस तरह से दो लिमिट में ये टूट जाता है, ठीक। तो मैंने यही चीज़ किया, तो यहाँ पर हो गया
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने 2 फंक्शन रख के सॉल्व कर लिया। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को, अगर हम मान लेते हैं कि आई पी माइनस एक्स की जगह एक्स मान लेते हैं। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जो आई पी टी वाला है इसकी जगह पे हम लोग आई पी टी की जगह पे ई की पावर माइनस आई पी टी है, और फंक्शन ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको देखिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और पावर आई पी टी है माइनस एक्स है, मतलब अगर हम बाहर रख ले तो आई पी और एक्स टी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर आई पी माइनस एक्स, टी बाहर, और ये जी ऑफ टी डी टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी, अगर हम ई की पावर को, अरे सॉरी आई पी माइनस एक्स को एस ले लेते हैं, तो अगर हम इसका लैप्लास निकालते हैं, फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास क्या होता है, ये होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। ठीक, तो ये होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी हो गया। तो अगर, तो हमारा ये हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बीच लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने बताया ना, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को, यहाँ पर गलत लिखा दिया था क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि एकदम फ्लो में पढ़ाते रहो ना तो ध्यान नहीं रहता है कि क्या लिखवाती है, लेकिन बोलती सही हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया, फंक्शन एज्यूम किया, फिर उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, लाइट क्लोज हो गई, ठीक दिख रहा है आप लोगों को, फिर उसके बाद फंक्शन निकाला, फिर मैंने इसको 2 लिमिट में तोड़ दिया, दोनों लिमिट में वैल्यूज़ रख दिया। पहले में जब हमारा टी, जब माइनस इन्फिनिटी 0 लिमिट थी तब हमारा फंक्शन टी था, मतलब 0 था, तो हमने 0 फंक्शन पे रख दिया। फिर उसके बाद ये वाले फंक्शन पे रख दिया वैल्यू एफ ऑफ एक्स की। ठीक, फिर उसके बाद आगे सॉल्व कर लिया, तो हमारा जो रिलेशन आया फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वो ये आ गया। होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे टीचिंग मेथड्स अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते, और कमेंट करके ये भी बताइएगा आप लोगों के फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम कब से है, किस डेट से है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा दूँगी। ठीक, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे ना तो बच्चों की डिमांड नहीं बढ़ेगी, और जब बहुत बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करके करूँ क्या। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे, अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, रियल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो मैं फालतू के कंटेंट क्यों प्रोवाइड करूँ। ठीक, तो वो भी अपनी एनर्जी सेव करें, मैं भी अपनी एनर्जी सेव करूँ। ठीक, तो कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे और 7 बजे मिल जाएगी, तो आप दोनों टाइम पे एक्टिव रहा करिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा भी गया है कई सालों में। ठीक, तो उसको भी सॉल्व करा दूँगी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।